तरह दिव्या भी पूनम को रसोई से बाहर का रास्ता दिखा देती है। वो काले चने की सब्जी और पराठे बनाकर टेबल पर खाना लगा देती है और अक्षित को खाने के लिए बुलाती है। अक्षित जब खाना शुरू करता है, वाह भाभी, क्या सब्जी बनाई है आपने, मजा आ गया, थोड़ी और मिलेगी? हाँ हाँ, ये लो, मैंने आपके लिए ही तो बनाई है। दिव्या उसे पूछ पूछ कर खाना खिलाती है, जिसके बाद वो पूनम से कहती है, देखा पूनम, अक्षित ने कितने प्यार से खाना खाया है। तू छोले बनाती तो वो खा तो लेता, लेकिन उतने पसंद से नहीं खा पाता। हाँ भाभी, मैंने सब देख लिया। अच्छा, आज कुछ स्पेशल है क्या? नहीं भाभी, स्पेशल तो कुछ नहीं है, बस ऐसे ही सोचा अक्षित को कुछ अच्छा बनाकर खिला दूं। तुम ये सब अक्षित के लिए बना रही हो? हाँ भाभी, लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? अक्षित नाश्ते में ये सब नहीं खाता है। क्या फायदा तुम इतनी मेहनत करके बनाओगे और वो खाएगा भी नहीं। क्यों नहीं खाएंगे? अक्षित नाश्ते में पराठे खाना पसंद करता है, कभी आलू के पराठे, कभी पनीर के पराठे। लेकिन भाभी, आलू के पराठे कल ही बने थे, परसों पनीर के पराठे बने थे। अरे तो आज मिक्स वेज पराठे बना दूंगी, लेकिन मिक्स वेज पराठे बनाने के लिए मुझे सब्जियां चाहिए। तुम तो अपने लिए वेजिटेबल कटलेट बना रही हो। पूनम मायूस होकर कहती है, मैं अपने लिए क्या बनाऊंगी, अब आप ही बना लो जो बनाना है और खिला दो अपने अक्षित को। इतना कहकर पूनम अपने कमरे में चली जाती है। सभी लोग आते हैं, लेकिन पूनम नहीं आती। पूनम बहू कहाँ है? पता नहीं, होगी अपने कमरे में। कमरे में ही है, मैं उसे बुला कर लाता हूँ। अक्षित कमरे में जाता है तो पूनम बेड पर लेटी थी। पूनम, माँ तुम्हें बाहर नाश्ते के लिए बुला रही है। आप लोग नाश्ता करो, मुझे अभी भूख नहीं है। अक्षित बाहर आता है। अक्षित बेटा, पूनम बहू नहीं आई? माँ वो बाद में खा लेगी, उसे अभी भूख नहीं है। भूख क्यों नहीं है? नाश्ते का वक्त हो गया है, मैं देखती हूँ। अचला सब समझ जाती है। वो पूनम के कमरे में जाती है और उसे बाहर लेकर आती है। पूनम, मेरे बुलाने पर तुम नहीं आई, माँ ने बुलाया तो तुम फौरन आ गई। मुझ में कांटे लगे हैं क्या? नालायक, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। तुझे कब समझ में आएगा? तुझे खुद कुछ दिखाई नहीं देता क्या? बहू इतने दिनों से परेशान है तेरे साथ वक्त बिताने के लिए, तेरा प्यार पाने के लिए। ये न जाने क्या क्या कर रही है और तू आंखों पर काला चश्मा लगाकर बैठा है। कभी तेरा मोबाइल फोन, कभी वो तेरा दोस्त रवि इसकी सौतन बनकर बैठे। इसे तेरे पास आने ही नहीं देते। नई नई शादी के बाद तो पति पत्नी ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, और तू है कि इस पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता। इसके बाद अचला दिव्या की क्लास लगाती है। आर दिव्या बहू, तो अब तो पति पत्नी के बीच में आना बंद कर दे। पूनम, अक्षित के लिए जो करती है उसे करने दे। तुझे अक्षित की अम्मा बनने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? जी माँ जी, मैं तो बस ऐसे ही, मैं तो अब वैसे भी कुछ नहीं करने वाली, मेरा वर्क फ्रॉम होम खत्म हो रहा है, मैं तो कल से ऑफिस जाया करूंगी। पूनम को अक्षित के लिए जो करना है वो करे, मुझे क्यों बीच में आना चाहिए?